अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लो जी, बड़ा खूबसूरत शेर था। कमेंट में मुझे ज़रा बता दीजिएगा ये किसका है। मेरे जहन में ये था कि अल्लामा इकबाल का है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये अल्लामा इकबाल का नहीं है शेर, तो ये कमेंट में ज़रा मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी बेटा, हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे करने हैं। यहाँ पे इस वक्त जो हमने डिस्कशन में क्वेश्चंस लाने हैं तो वही होते हैं जो एग्ज़ाम्स में आने हैं, जो सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा हमें तमहीद इसकी बांधनी पड़ेगी कि ये है क्या। याद रखें चैप्टर 6 जो है आपका 6.1 जो है, इसके अंदर जो है वो जनरल हम सीक्वेंस जो है वो उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है। फिर 6.2 में जो है वो स्पेशल सीक्वेंस जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं जी। उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, एपी उसको लिखते हैं जी, ठीक है। फिर इसके बाद 6.3 में आ जाएँ, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। उसके बाद 6.4 में अरिथमेटिक सीरीज़ आ जाएगी। और 6.5 जो है उसमें फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उनमें से पेपर में तो खैर कुछ नहीं आता, हमने भी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस एक्चुअली जो है वो किसी ना किसी रूल के मुताबिक जो आप नंबर्स वगैरह लिखते हैं वो सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब सीक्वेंस कुछ रूल कुछ भी हो सकता है, बाज़ औक़ात डबल रूल भी चल रहा होता है जी सीक्वेंस में। मिसाल के तौर पर आप देखें जी, मैं फ़र्स्ट करें ये मेरे पास पहला नंबर है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं इसको। मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर मैं 3 को ऐड कर देता हूँ। 3 को मैं ऐड करूँगा तो 5 आ जाएगा। अच्छा, अगली टर्म के लिए मैं 4 ऐड करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। अब मैं अगर 4 ऐड करता हूँ तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब रूल क्या बन गया कि एवरी टाइम एक ग्रेटर नंबर मैं ऐड करी जा रहा हूँ और मेरे पास जो है वो सीक्वेंस बनता जा रहा है। मेरे पास एक तरतीब, एक अरेंजमेंट जो है वो आती जा रही है। तो इसमें अब मैं 5 ऐड करूँगा तो 9 + 5 कितना हो गया जी, 14 हो गया। अब मैं 6 ऐड करूँगा, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस आ गया। इसका रूल जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसको हम सीक्वेंस कहते हैं, जनरल सीक्वेंस इसको कहते हैं जी, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर जो है वो जनरल सीक्वेंस ही डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने बतानी होती हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बताएं चलें इसी की बता दें जी अगली 2 टर्म्स क्या होंगी। तो मैंने यहाँ से इसको सारा स्टडी कर लिया, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया, रूल मैंने जज कर लिया कि एवरी टाइम एक ग्रेटर नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो नाउ आई कैन राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स। वो कैसे जी, अगले नंबर में मुझे पता चल रहा है कि इसमें 7 ऐड होना है, तो मैं 7 ऐड करूँगा तो अगली टर्म कितनी आ गई, 27। अब इसमें अब 8 ऐड करें, 8 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट 2 टर्म्स इसकी ये वाली आ गई। तो 6.1 एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम्स में नहीं आते होते हैं। खैर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको, लेकिन जो पेपर में आने वाले 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। क्योंकि ये देखें ये इसका उलट ये है कि सीक्वेंस का रूल आपको दिया हुआ होगा और आपने सीक्वेंस बनाना है। ये सीक्वेंस बना हुआ था और रूल को आपने जज करके नेक्स्ट टर्म्स लिखनी थी। तो मैं कहता हूँ जी, फ़र्ज़ करें जी मेरे पास एक सीक्वेंस है, उसका रूल जो है वो ये वाला है, ये रूल है ये जी। और ये इसको हम कहते हैं nth टर्म कहते हैं जी, या इसका फार्मूला कहते हैं, रूल कह लें या इसकी जनरल टर्म कह लें, nth टर्म कह लें आप, ठीक है। an का मतलब nth टर्म, ठीक है। अब ये रूल दिया हुआ जी, कहेगा जी सीक्वेंस बनाओ, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ये n की वैल्यूज़ याद रखिएगा, ये 1 से शुरू होती हैं, 0 नहीं होती या नेगेटिव नहीं होती, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, सबसे पहले वाली टर्म। तो नेगेटिव टर्म, -1 टर्म ये कोई नहीं होती, 1 से शुरू होता है जी। अब n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास ये 3 आ जाएगा। अगर आप सेकेंड टर्म निकालना चाहते हैं तो n की जगह आप 2 पुट करें, ये 5 आ जाएगा आपके पास। फिर आप 3 पुट करें तो ये आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें ये सीक्वेंस है उसकी नंबरिंग आनी शुरू होगी आपके पास। आप कह सकते हैं 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये मेरे पास सीक्वेंस आ गया जी।
तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हमने करने हैं यहाँ पे, वो देखिएगा। अब ये हमारे पास हैं, ये nth इसका रूल दिया हुआ है, उसकी nth टर्म दी हुई है सपोज कर लें, या रूल दिया हुआ है, और इसमें 4th टर्म जो है वो भी दी हुई है, 4th टर्म दी हुई है, ठीक है। और आपने सीक्वेंस जो है वो निकालना है। ये एग्जांपल का थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सेकंड स्टेप वाला है, पहले हम ये आसान सा वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं पहले। तो ये रूल दिया हुआ है आपको, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, आगे आपने सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये 3 से 4 टर्म्स आपने निकालनी है, बस ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा जी, फर्स्ट टर्म तो दी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे अब n की जगह 1 नहीं पुट करना है इसमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज़ गिवन, आपने 2 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अब 2 पुट करने लगा हूँ, ये देखें इधर, a2 माइनस a2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू n की जगह 2 पुट करना है, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो अब आप देखें ये क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी आपको, a2 माइनस a1 इक्वल टू 4। अब फर्स्ट टर्म जो है a1 तो आपको गिवन है, वो उसकी वैल्यू पुट करते, -2 इधर जाके इसमें ऐड होगा, तो 2 + 4 6 आपके पास, सेकेंड टर्म आपके पास अब 6 आ गई है जी। अब अगली टर्म के लिए आपने n की जगह पहले आपने 2 पुट किया था, अब आप इसमें 3 पुट करेंगे जी, इसी में a3 बन गया, ये a2 बन जाएगा, 3 - 1 3 + 2 ये 5 आ गया जी। अब यहाँ पे a2 जो आपको नज़र आ रहा है, पिछले स्टेप में जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है वो पुट करनी है आपने। तो ये मैंने a2 की जगह 6 पुट कर दिया, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो थर्ड टर्म 11 आ गई। इसी तरह n = 4 पुट करके फोर्थ टर्म मेरे पास 17 आ गई। सो द रिक्वायर्ड सीक्वेंस विल बी 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये आ गई, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह ये सीक्वेंस हमने फाइंड आउट कर लिया जी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के एक क्वेश्चन और है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये फार्मूला गिवन है, इसमें भी फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो आपने n = 2 से स्टार्ट करना है जी। तो यहाँ पे a2 आ गया, 2 + 1 करेंगे 3 बन जाएगा, और 2 - 1 करेंगे तो ये a1 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये पुट करके यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, और a1 की वैल्यू क्वेश्चन में उसने दी हुई है 1, तो आपने उसकी जगह 1 पुट कर देना है। तो सेकेंड टर्म आपके पास 3 आ गई। अब आपने इसमें दोबारा n = 3 पुट करना है जी, a3 = 3 + 1, 3 - 1 ये a2 आ जाएगा आपके पास, ये देखें, ठीक है जी। 3 + 1 4 हो गया, ये a2 हो गया जी। सेकंड टर्म इज़ गिवन टू यू 3 पुट कर दें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 आ गया आपके पास आंसर। तो ये थर्ड टर्म आपके पास 12 आ गई। इसी तरह n 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म आपके पास 10 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या होगा वो मैं नीचे लिख नहीं सका, नीचे आपने लिखना ज़रूर है, ठीक है। रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज़ 1, कॉमा, सेकेंड टर्म इज़ 3, थर्ड टर्म इज़ 12, फोर्थ टर्म इज़ 10 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ जी। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ। ये वैसे तो एग्जांपल है, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब रिवर्स ऑर्डर में है, मुश्किल तो नहीं है। फार्मूला ये दिया हुआ है आपको, और अब आपको फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, ये देखें ध्यान से, ये चौथी टर्म दी हुई है आपको। तो अब आपने करना क्या है, आप n की जगह 1 पुट करें, यहाँ से 1 पुट करके ये चीज़ बनेगी आपके पास। तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, a0 क्या होता है, a0 तो कुछ भी नहीं होता, इट मीन 1 पुट करने का कुछ फ़ायदा नहीं। तो फिर आपने n2 से पुट इसको स्टार्ट करना है, ठीक हो गया जी। इसको n2 से हम स्टार्ट करेंगे, n की जगह अब आपने 2 पुट करना है। तो ये क्या बनेगा जी, a2 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, ये देखें ना, ये फर्स्ट टर्म आई है, ये a0 ये कुछ नहीं होता है। तो ये 2 + 1 के इक्वल आ गया, 2 पुट किया ना, 2 + 1। तो यहाँ से आपके पास ये क्या बन गया जी, a2 - a1। अब यहाँ से वैल्यू कोई भी नहीं निकल सकती, क्योंकि आपके पास तो वैल्यू a4 की है, a1 तो नहीं है आपके पास, ना आपके पास a2 है, ना आपके पास a1 है। तो इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको, इसको 3 समझना आपने, ठीक है। अब आप इसमें n3 पुट करें जी, 3 पुट करके इसमें n3 पुट करेंगे तो a3 a2 और 3 + 1 4 आ गया। तो ये a3 - a2 बन गया। अब यहाँ से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वैल्यू कोई नहीं हमारे पास, तो क्या करें, इसको भी छोड़ दें। अब n की जगह 4 ले आए आप,
इसमें अब n इज इक्वल टू 4 पुट करें, यह आ जाएगा A4 माइनस A3 इक्वल टू 4+1। अब इस इक्वेशन से हमें फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा इस तरह से है, आप यूँ भी कर सकते हैं, मैंने तो एडिशन से किया है ना, तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। A4 तो गिवन है आपको, आप यहाँ पे पुट कर दें इसको, ठीक है, 14 आ जाएगा आपके पास, और ये 5 है, तो 5 आके इधर से माइनस होगा, तो A3 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आसान तरीके से जो है वो किया जा सकता है। A3 की वैल्यू यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये देखें इधर, ये एडिंग नहीं करनी इसमें, ये मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ जी, ये इसमें ऐसे इजाफी तौर पर आ गया, एडिंग शेडिंग कोई नहीं करनी, ठीक है जी। ये क्या लिखा हुआ है, A3 माइनस A1, ये भी नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये वैल्यू जो आपके पास, ये वाली जो इक्वेशन आई ना थर्ड वाली, इसमें A4 की जगह पे आपने 14 पुट कर देना है जी, ठीक। चलें जी, करते हैं जी पुट, 14 आ गया, ये देखें 14 माइनस A3 इक्वल टू, ये 5 है, A3 को इधर शिफ्ट करें, 5 को इधर शिफ्ट करें, तो A3 की वैल्यू 9 आ गई आपके पास। अब ये जो वैल्यू आई है A3 की, अब आप इसमें पुट करेंगे, यानी अब यानी बैक